ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांव तक ये आप हैं। ये आपका अमूर्त शरीर है जो सुख स्वभावी है। उसका आश्रय कर सुख शांति को भोगिए। यदि आप अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें तो फिर किसी बाह्य पदार्थ की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। आप अत्यंत स्वाधीन होते हैं, सुखी होते हैं। इसके विपरीत आप पांचों इंद्रियों को खुला रखकर मूर्त जगत के आश्रय से रहते हैं तो कितना ही परिग्रह आपके पास हो, आप न तो स्वस्थ रहते हैं और न सुखी रहते हैं। भय चिंता विषाद से ही निरंतर ग्रस्त रहते हैं। अब ये चुनाव आपका है कि आप अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें स्वाधीनता के साथ, या फिर बाह्य मूर्त जगत जो जड़ है, अचेतन है, उसी का ही परिग्रह इकट्ठा कर उसको भोगते हुए रहें। और उस भोग में रोग शोक आदि नाना कष्ट हैं। आप अपना शरीर का एहसास करते हुए रहें तो फिर भोजन पानी की आवश्यकता से भी आप मुक्त हो सकते हैं। पवन की आवश्यकता से भी आप मुक्त हो सकते हैं। और बाह्य जगत आपका किंचित भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। आप अविनाशी होते हैं। दुख का किंचित भी स्पर्श नहीं होता है। ये स्थिति आदर्श है कि आप अपना ही अर्थात अपने अमूर्त काया का ही एहसास संवेदन अनुभव करते हुए रहें। सर्व संसारी प्राणियों को जड़ पदार्थों की आवश्यकता रहती है और इतनी पराधीनता है कि वे ना मिले तो प्राणांत हो जाता है। भोजन पानी हवा नहीं मिले तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और इस पराधीनता को समाप्त किया जा सकता है यदि हम स्वाधीन हो, अपने मूर्त का ही अनुभव करते हुए रहें। पर पदार्थों को जुटाने में निरंतर ही आग खुलता है और इंद्रियां सदा कुशल रहें ये भी आवश्यक नहीं है। आपकी मूर्त काया स्वस्थ रहे, वृद्धावस्था नहीं हो, कोई रोग नहीं हो। बहिर्मुख जीवों को ये संभव नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ फिर रोग भी है, शोक भी है, भय भी है। आहार पानी हवा आवास आदि नाना आवश्यकताओं को जुटाना भी होता है।
और ये पराधीन स्थिति अच्छी नहीं है। इस पराधीन स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। बिना भोजन पानी हवा के भी आप रह सकते हैं। भले इस स्थिति तक पहुंचने में कुछ समय लगे, पर क्रम से आप अपने भौतिक पदार्थों की आवश्यकता को सुखपूर्वक कम कर सकते हैं। भौतिक पदार्थों का अवलंबन लेने वाले जीव को वह सुख प्राप्त नहीं होता जो उनका नहीं सेवन करने वाले को प्राप्त होता है। यदि वह अपने शरीर का एहसास करते हुए रहता है। और मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि हम मूर्त काया जैसी हमारी अमूर्त काया को पहचाने और उसका अनुभव करते हुए रहें। सारा मूर्त जगत एक ओर है, उसका कोई मूल्य नहीं है, और हमारी अमूर्त काया एक ओर है जो उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है, परमात्मा स्वरूप है। तो सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया की महिमा लीजिए, इसको आदर दीजिए। ये परमात्मा स्वरूप है, इसको परमात्मा रूप से स्वीकार कीजिए। बाहर परमात्मा को ढूंढना बंद कीजिए। आज तक तो बाहर आपको परमात्मा मिला नहीं है। बाहर परमात्मा अवश्य है, पर वह हमारे ज्ञान गोचर कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा अमूर्त है और अमूर्त जीव ज्ञान गोचर नहीं होता है। और परमात्मा भी इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, अपने सुख के अनुभव सहित हैं। वे बाह्य जगत को देखते जानते नहीं हैं। आप कितने ही प्रार्थना करिए, उन तक किंचित भी पहुंचते नहीं है। तभी तो लौकिक जीवों की प्रार्थनाएं व्यर्थ होती है, उनके दुखों का नाश नहीं होता है। दुखी प्राणी भगवान का स्मरण करते हैं, उनसे भी सुख की भीख मांगते हैं और उनके दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। तो किसी पर से भले ही वह परमात्मा रूप से आप स्वीकार करते हो, उससे सुख की आशा छोड़िए और आप अपना अमूर्त शरीर जो साक्षात परमात्मा है, उससे ही सुख की आशा कीजिए। आपकी मूर्त ही आपके अनुभव गोचर होती, इसी से आपका हित हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है, आप दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। इसका आश्रय कर आप प्रकट परमात्मा हो सकते हैं। और ये अमूर्त काया आपकी है, ये आप ही हो। मैं कौन हूँ, इसका यही सही समाधान है। सिर से पांव तक आपकी दृष्टि आराम से पसर जाती है और शांति का आपको अनुभव हो जाता है। और उस अनुभव के समय आपको किसी पर पदार्थ का अवलंबन नहीं होता है। बस इस अनुभव के समय को बढ़ाना है। और यदि निरंतर अनुभव करते हुए आप रहते हैं, तो फिर निरंतर ही आपको पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। वही वास्तव में परमात्मा दशा है, अतीन्द्रिय सुख की दशा है। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। तो ऐसे ही क्षण क्षण जब हम अपने
आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हैं तो हम सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। और वही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नर से नारायण होना है, उसके लिए इस नरपिंड में ही सुख का सद्भाव स्वीकार करना है। यही नरपिंड में सर्व सुख गर्भित है, गुप्त है। बाहर से दृष्टि हटाने पर उसकी उपलब्धि होती और उसको उपलब्ध कर लेने पर फिर हम परिग्रह से भी क्रम से मुक्त हो जाते हैं। परिग्रह के पाप से हम छूटते हैं, अपरिग्रही होते हैं। जब अपने में रहते हैं तो वही वास्तविक उपवास है। फिर भोजन पानी नहीं ग्रहण करने पर भी हमें शरीर में कुछ भी कमजोरी नहीं आती, अपितु हम पहले से कहीं अधिक सुखी अनुभव करते हैं। भोजन पानी नहीं ग्रहण करने पर हम तुलनात्मक रूप से अपने आप को अधिक स्वस्थ पाते हैं, सुखी पाते हैं, सशक्त पाते हैं, बशर्ते कि हम अपने में रहते हैं, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं। और स्थिति को लंबा किया जाए तो फिर हम अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाते हैं। फिर अनंत काल भी भोजन पाने की आवश्यकता नहीं होती और यहाँ तक कि पवन की आवश्यकता भी नहीं होती। फिर श्वासोच्छ्वास नामक क्रिया भी हमारे में नहीं होती। यह तब तक ही है जब तक मूर्त काया का बंधन। और जब अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं तो फिर मूर्त काया से भी हम मुक्त हो जाते हैं, अपने अमूर्त स्वरूप को पा लेते हैं। परिग्रह का विश्वास छोड़िए, जड़ पदार्थों का विश्वास छोड़िए, जड़ पदार्थों के ज्ञान का भी विश्वास छोड़िए और जड़ इंद्रियों का भी विश्वास छोड़िए। मूर्त इंद्रियों के सहाय से होने वाला इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ, इन तीनों को ही इंद्रियां जानिए जिन पर आपको विजय पानी है। और उसका उपाय एकमात्र नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करना है। वैसे तो जब नेत्र खुले भी हों तो हम अपना ध्यान यदि अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाते हैं तो हम अपने शरीर का एहसास कर लेते हैं। नेत्र बंद हो उसके पहले ही हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास, संवेदन, अनुभव कर लेते हैं। अपने शरीर के विभिन्न भागों में आराम या वेदना की क्या स्थिति है, यह अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद करने की आवश्यकता भी नहीं होती। हम अपना ध्यान उस भाग पर लाते हैं नेत्र खुले होने पर भी, तो हमें उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव हो जाता है। ये अलग बात है कि जिस क्षण हम अपने शरीर के किसी भी भाग के स्वास्थ्य का स्थिति का एहसास करते हैं उस समय नेत्र खुले होने पर भी उनसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे हम शरीर का एहसास करते हैं तो बाहर का कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, हालांकि कान खुले होते हैं, नासिका खुली होती है तो भी गंध का ज्ञान नहीं होता। रसना इंद्रिय में भी किसी रस का ज्ञान नहीं होता है। स्पर्श इंद्रिय से भी किसी स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। मन से कुछ विचार भी नहीं होता है और बुद्धि विलास भी नहीं होता है। हम कोई जोड़ बाकी भी नहीं करते।
कुछ स्मरण भी नहीं करते। एक समय में एक ही काम होता है। अपने शरीर का एहसास करते हैं तो फिर हम बाह्य पदार्थ को न देखते जानते हैं, न अन्य किसी प्रकार से उनको उपयोग में लेते। सर्वथा पर पदार्थों की पराधीनता से हम उस समय के लिए तो मुक्त हो ही जाते। बस इसी को लंबा करना होता है और वह समय आ जाता है कि जब हम सकल दुखों से मुक्त होते, मूर्त काया को भी पुनः प्राप्त नहीं करते हैं और परमात्मा दशा को पाकर असीम अविनाशी सुख को पा लेते। इस सब के लिए बस अंतर्दृष्टि करके अपने मूर्त को पहचानिए और इसको परमात्मा पने से स्वीकार करिए। परमात्मा रूप से इसको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए और इसको सकल आनंद दाता मानिए। इसी की भक्ति में तत्पर रहिए, अर्थात इसी की हाजिरी में रहिए, इसी में सन्मुख रहिए, इसी में उपस्थित रहिए और इसी की वर्तमान दशा को प्रेम से, प्रमोद से, भक्ति से भोगिए। कब तक संसार में पराधीनता से सुख पाने का प्रयत्न करना है और बाह्य सामग्री के होते हुए भी जीव दुखी देखे जाते हैं और असमय में ही मरते हुए देखे जाते हैं और बाह्य ज्ञान और बाह्य धन उनको न दुखों से बचा पाता है न मृत्यु से ही बचा पाता है। तो बाह्य ज्ञान और बाह्य मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़ने योग्य है। जिसकी हमको अपार भक्ति वर्तती है लक्ष्मी और सरस्वती की, उस भक्ति को हमने दृढ़ता से निवारण करना है। सारा जगत ही लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में अनुरक्त है। वह सब एक भेड़ चाल है, वह सिंह वृत्ति नहीं है। सिंह वृत्ति में तो जीव अपना ही बहुमान करता है, धन का और धन संबंधी ज्ञान का बहुमान नहीं करता है, क्योंकि उसमें तो सर्वत्र पराधीनता है और अपने अनुभव में सर्वत्र स्वाधीनता है और सुख भी है। लक्ष्मी के अर्जन में और सरस्वती के अर्जन में तो निरंतर ही जीवों को आकुल व्याकुल देखा जाता है। उसमें वे थक कर चूर हो जाते हैं और फिर उनको आहार की आवश्यकता भी होती है, निद्रा की आवश्यकता भी होती है और बहुत सारे परिग्रह की आवश्यकता होती है। पर जब अपना ही अनुभव करते हुए जीव रहता है तो किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं होती, किसी बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अनुभव के क्षण तो उसको किसी प्रकार के धन की आवश्यकता भी नहीं होती, किसी जन के संग की आवश्यकता भी नहीं होती। सर्व प्रकार से वह स्वाधीन होता है। फिर वह बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी भी हो, जब वे अपने अमूर्त काया का एहसास कर लेते हैं, उसकी महिमा में आ जाते हैं, उसी के सन्मुख रहते हैं तो अपूर्व शांति को पा लेते हैं। जो शांति छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती को भी नहीं हो। और अभी हम छह खंड को तो नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विश्व संगठन के आप अधिपति अध्यक्ष हो, तो आप आकुल व्याकुल ही रहते हैं। और एक व्यक्ति जो जिसके पास धन नहीं हो,
वह सुबह का भोजन कर शाम के भोजन की चिंता नहीं करता है और अपने ही सन्मुख रहता हुआ सुख शांति का स्वास्थ्य का अनुभव करता है। और वास्तव में तो भले ये कलिकाल हो, एक समय का भोजन ही उपयुक्त है और उसमें भी समय समय पर उपवास किया जाए तो आप अधिक स्वस्थ रहते हैं, अधिक सुखी रहते हैं। बाहर में अल्प परिग्रह हो, अल्प आरंभ हो, अल्पाहार हो, अल्प निद्रा हो, तो ही जीव अधिक सुख का अनुभव करता है, उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल पर 500 इंद्रियां स्थित हैं, मस्तिष्क भी है, तो इस भाग को विशेष महत्व दीजिए। और सामान्यतया इसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। यद्यपि हम नेत्रों को बंद कर अपने अमूर्त मुखमंडल का ही एहसास करते हैं। अपना सिर का भाग लक्ष्य में लीजिए। अपने ऊपर की सीमा, इसलिए कि इसके ऊपर के पदार्थों के संबंध में हमने कुछ भी जानना नहीं है। अब अपने नीचे चरण कमलों पर आइए। पगतली तक ही अपने नीचे की सीमा है, उसको अनुभव में लीजिए और इसके नीचे के पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है। वह हमारी सीमा के परे है, हमारी बाउंड्रीज के परे है। अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। बाहर की दुनिया मूर्त है, वह वास्तव में हमारे शत्रु की ही दुनिया है। तो शत्रु की दुनिया में नहीं जाना है, अन्यथा वो शत्रु को कमजोर नहीं मानना है। वह आपको असह्य और दीर्घ काल तक दुख प्रदान करता है, आपकी चेतना को भी नष्ट करता है, कालांतर में एक इंद्रिय में उत्पन्न कर मूर्छा में भी दीर्घ काल तक रखता है। इसी प्रकार अपने आभ्यंतर मूर्ति के आगे की सीमाओं को पहचानिए, पीछे की सीमा को पहचानिए, बाईं ओर की सीमा को पहचानिए, दाईं ओर की सीमा को पहचानिए। यही हमारे अनुभव के क्षेत्र की मर्यादा है, जिसका हमने उल्लंघन नहीं करना। हमारे भोग की वस्तु हमारी वस्तु होनी चाहिए और ये आभ्यंतर मूर्त का या मात्र हमारी वस्तु है। इसके बाहर की दुनिया कुछ भी हमारी नहीं। एक अमूर्त शरीर ही हमारा है, उसमें ही अपनत्व कीजिए, स्वामित्व कीजिए और उसी के ही सुख का भोग करिए। जो सुख निर्दोष है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है और अविनाशी भी है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना रोम रोम आनंद का बना हुआ है। हमें अपने ही मूर्त उसके रोम रोम के अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करना है।
इसका सुख का आस्वादन कर लेने पर फिर मूर्त पदार्थ हमें सुख का अनुभव नहीं कराते, हमें उनका यथार्थ स्वरूप भाषित हो जाता है। जो माया है, मोह है, वह हमारा नष्ट हो जाता है। मूर्त पदार्थों को पाने की दौड़ विराम पा जाती है और उनकी ओर फिर हम देखना भी नहीं चाहते। अपने भ्रूमध्य पर आइए, अपने इस आभ्यंतर काया का आश्रय करते हुए रहिए। फिर आपको न किसी के संग की आवश्यकता है, न किसी परिचय की आवश्यकता है, न किसी मूर्त पदार्थ की ही आवश्यकता है। धन जन परिजन सब की आवश्यकता से आप मुक्त होते। न फिर कोई मित्र चाहिए, न कोई बंधु चाहिए, कुछ भी भौतिक भोग सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती। वही स्वाधीन स्थिति है जो हम अपने सन्मुख होने से वह स्वाधीन स्थिति प्राप्त होती है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। सुख के लिए आवश्यक है कि हमारा हर अंग स्वस्थ रहे, किसी भी अंग में कुछ भी रोग नहीं हो। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया में हमें सुख की अनुभूति हो। तो इसके लिए बस अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को परमात्मा मानकर इसी की भक्ति में अर्थात इसी के सन्मुख रहिए। हमने अपने को पाया अर्थात परमात्मा को पाया। अपने को लक्ष्य में लिया अर्थात हमको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। फिर अपने आभ्यंतर अमूर्त काया की अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। यह हमें अनुपम आनंद का अनुभव कराता है। इस प्रकार सिर से पांव तक हर भाग के सन्मुख होकर देखिए आपको कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, जीवन में कितना अमृत आनंद घुलता है, कितनी शांति, कितनी वीतरागता, कितनी निराकुलता, और आप कितना अधिक स्वस्थ अनुभव करते हैं, सुखी अनुभव करते हैं। भय विषाद चिंता सबसे आप मुक्त होते हैं। ध्यानाभ्यास का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।